इस तरह का प्लास्टिक की कैरी तो हमारे घर में बहुत सारे हो जाते हैं। हम किसी भी सामान को बाहर से लाते हैं, जैसे किसी सब्जी हो या दाल हो या चावल हो, इस तरह का कैरी में ही हम दुकान से ले आते हैं। और इस तरह का जो कैरी है, ये हम बेकार समझकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। पर ये कैरी को अगर आप घर में यूज़ करें तो आपके बहुत सारे पैसे और समय दोनों की ही बचत होगी। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही टिप्स लाई हूँ जो आपके समय और खर्च दोनों की ही बचत करेगी इस कैरी से ही। तो चलिए शुरू करते हैं। घर को क्लीन करने के बाद जो कचरा निकलता है हम ऐसे ही उठा लेते हैं, पर इस तरह से ना उठाकर अगर आप इस तरह एक कैरी या प्लास्टिक की बैग का यूज़ करेंगे तो देखिए आपके लिए कितना आसान हो जाएगी। आपके हैंड डस्ट को इस तरह कैरी के अंदर डाल दीजिए, फिर आप इस तरीके से कचरे को उठाइए। इससे आपका हैंड डस्ट भी क्लीन रहेगा और ये जो हमने कचरा उठाए हैं वो डायरेक्ट आप डस्टबिन में पूरे कैरी समेत ही डाल सकते हैं। कैरी को तो आप ऐसे ही फेंक देते हैं, पर इस तरीके से अगर आप रोज़ यूज़ करेंगे तो आपका जो हैंड डस्ट है वो बहुत ही क्लीन भी रहेगी और बिल्कुल नए रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप सबको अच्छी लगी है। इस गर्मी में जब भी हम बाज़ार से सब्जी लाते हैं तो तुरंत उस सब्जी को हम धो देते हैं और फिर हम इस सब्जी को सुखाकर फ्रिज में रखते हैं। पर ऐसे ही अगर हम सब्जी को फ्रिज में रख दें इस गर्मी में तो सब्जी ऐसे ही बाज़ार से ही सूखा मिलती है, और अगर हम इसको फ्रिज में ऐसे ही रख दें तो ये सब्जी और भी सूख जाएगी। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह अगर आप कैरी का यूज़ करेंगे तो ये जो आपका सब्जी है बिल्कुल भी नहीं सूखेगी। आप बाज़ार से जैसे लाए हैं बिल्कुल वैसे ही रहेगी। पर हाँ, कैरी को पहले आप अच्छी तरह से ज़रूर धो लीजिए और इस तरह आप एक गांठ कैरी में दे दीजिए। फिर एक काम और आपको और करना है, इस तरीके से एक कैंची की मदद या किसी भी चीज़ से ये कैरी को थोड़ा थोड़ा इस तरीके से होल कर दीजिए। इससे जो कैरी के अंदर जो भाप तैयार होगा, मतलब इस तरीके से होल नहीं करने से आपके सब्जी सड़ सकते हैं, पर इस तरीके से थोड़ा सा होल कर देंगे तो ये सब्जी बिल्कुल भी आपका सड़ेगा नहीं और बिल्कुल तरोताज़ा रहेगा। रोज़ ही तो हम इस चाकी बेलन से रोटी करते हैं और इसको धोकर फिर हम इसे ऐसे ही रख देते हैं। पर रात में जो कीड़े मकोड़े या कॉकरोच घूमते रहते हैं पूरे किचन में, ये सारे हमारे इस चाकी बेलन में आ जाते हैं और इसे सूंघते हैं या रात में क्या क्या करते हैं हमें कुछ भी नहीं पता होता है। पर अगर आप इस तरह कैरी के अंदर इसको रखें तो ये बहुत ही सेफ रहेगी और हमारे सेहत के लिए ये तो बहुत ही अच्छा है। तो आप इस तरीके से एक बड़ा सा कैरी में ज़रूर ये चाकी और बेलन को रखिए। और इस तरह आप जो मोटा वाला कैरी है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह चाकी बेलन रखने के लिए। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से आ गया है और देखने में भी ये अच्छा लग रहा है। मिक्सी तो हम रोज़ ही किचन में यूज़ करते हैं, पर इस मिक्सी को हम अगर अच्छी तरह क्लीन ना रखें तो ये मिक्सी बहुत जल्दी ख़राब भी हो सकती है। और अगर हम इसे ऐसे ही खुला छोड़ दें तो इसके ऊपर बहुत सारे धूल भी पड़ जाते हैं। तो आप इस तरह मिक्सी को ना रख कर इस तरीके से ये जो मिक्सी की जो तार है इसे आप इस तरह एक क्लिप लगा कर रख सकते हैं। इसे तार बहुत ही अच्छी रहती है और इस तरह एक कैरी की मदद से मिक्सी को ढक सकते हैं। इसे मिक्सी के ऊपर बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं पड़ेगी। या आप इस तरह कैरी का यूज़ नहीं करना चाहें तो मिक्सी की एक सुंदर सा कवर भी बना सकते हैं, जैसे मैं ये बनाई हूँ। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे बर्तन हो जाते हैं जिसे हम रोज़ यूज़ नहीं करते हैं, और ऐसे बर्तन को हम ऐसे ही अगर खुला रख दे तो इसके ऊपर बहुत सारे धूल मिट्टी पड़ जाते हैं और बाद में इसे हमें जब यूज़ करना होता है तब इसे क्लीन करना पड़ता है। पर अगर आप इस तरह एक कैरी के अंदर ये सारे बर्तन को रख दें तो इसके ऊपर बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं पड़ेगी। ये आप जैसे रखेंगे वे ऐसे ही रहेगी।
इस तरीके का जो सील वाला प्लास्टिक होती है, देखिए ये जो प्लास्टिक है ये इस तरीके से सील हो जाती है। और ये वाला जो प्लास्टिक है ये हमारे बहुत सारे कामों में आ सकती है। इस तरीके की प्लास्टिक को आप बिल्कुल भी ना फेंकें। इस प्लास्टिक से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे देखिए ये छोटा वाला प्लास्टिक से आप बहुत सारे आपके ज़रूरत के छोटे मोटे सामान रख सकते हैं। इसी तरह ये देखिए ये एक मोटा वाला प्लास्टिक है। इस तरह जो प्लास्टिक होती है इसको आप बिल्कुल भी ना फेंकें। इस प्लास्टिक से आप आपके ज़रूरत के बहुत सारे सामान, जैसे इस तरह ये जो ज़रूरत के हमारे कागज़, मतलब जो कागज़ होते हैं उसको आप इस तरीके से रख सकते हैं संभाल कर। इसे आप इस तरीके से अगर अलमारी में रखेंगे तो ये बिल्कुल सेफ रहेगी, बिल्कुल भी मुड़ेगी नहीं, टूटेगी नहीं। इस तरीके से पैकेट में जो मसाला आती है इसको तो हम रोज़ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हैं। कभी कभी इस तरह मसालों को हम यूज़ करते हैं, पर अगर हम इस तरह मसालों को ऐसे ही खुला छोड़ दें तो ये बरसात के समय ये मसाला बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह एक प्लास्टिक ले लीजिए छोटा वाला, और इस तरीके से इस मसालों को प्लास्टिक के अंदर डालकर अच्छी तरह से गांठ लगा दीजिए। ये मसाला आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और कई समय हम बहुत सारे सामान मंगा लेते हैं और उसे रखने की जगह हमारे पास बिल्कुल भी नहीं होती है, तो आप इस तरीके से प्लास्टिक में भी इस तरह सामान को रख सकते हैं। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती है। कई समय घर के काम करते करते हमारे हाथ कभी जल जाते हैं, या हाथ में कभी कट जाती है हाथ, या हमारे हाथ में ऐसे रैश निकलते हैं जो सर्फ या साबुन लगने से वो और भी बढ़ जाती है। तो तब हम सोचते हैं घर के काम को कैसे हम कंप्लीट करें। जैसे इस तरह अगर बर्तन घर में पड़ा हो तो हम सोचते हैं इन हाथों से कैसे बर्तन धोए। बर्तन धोने से हाथ में जो रैश निकलती है वो और भी बढ़ जाती है, क्योंकि हाथ में बहुत सारे साबुन लगती है। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह मोटा वाला प्लास्टिक ले लीजिए। इस तरह का जो मोटा वाला प्लास्टिक है इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके हाथ में पानी भी नहीं लगेगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ धोकर। देखिए ये जो प्लास्टिक है ये प्लास्टिक में बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि इस प्लास्टिक हमारे घर में बहुत सारे हो जाते हैं। इस प्लास्टिक से हमारे घर में मुड़मुड़े आते हैं, और यह जो प्लास्टिक है बहुत ही मोटा है। तो इस तरह प्लास्टिक को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके हाथ में सर्फ साबुन क्या पानी भी थोड़ा सा भी नहीं लगेगी। तो इस तरह दो प्लास्टिक को आप हाथ में पहन लीजिए एक रबर की मदद से। फिर आप इस प्लास्टिक से बहुत ही आसानी से घर के किसी भी काम कर सकते हैं पानी वाला। देखिए इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इस प्लास्टिक को पहनकर बर्तन को क्लीन कर सकते हैं। जितना भी बर्तन है आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से धो सकते हैं। बर्तन धोना क्या, आप इस तरीके से प्लास्टिक पहनकर कपड़े को भी साफ कर सकते हैं। या अगर आपके पैर में भी कोई सूजन हो, या इस बरसात के मौसम में किसी किसी की पैर में बहुत सारे एलर्जी भी निकल जाती है, या बहुत सारे रैश भी निकलती है जो पानी या साफ साबुन लगने से और भी बढ़ जाती है। तो आप इस तरह अगर प्लास्टिक पहनकर पैर में काम करेंगे तो आपके काम बहुत ही आसान हो जाएगी, और आपके हाथ या पैर में जो सर्फ साबुन लगने से रैश बढ़ जाती है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगी। देखिए ये कितना बढ़िया तरीके से सारे चीज़ क्लीन हुए हैं। और मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। देखिए मेरा हाथ बिल्कुल भी देखिए भीगा भी नहीं है, आप देख सकते हैं पूरा सूखा ये हाथ। तो इस तरह प्लास्टिक को आप बिल्कुल भी ना फेंकें। और ये जो पतला वाला प्लास्टिक है ये तो हमारा बहुत काम का है, इससे हम एक ऑर्गेनाइज़र भी आज बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा प्लास्टिक ले लेंगे और उसको इस तरह हाथों के ऊपर रखेंगे, मतलब हाथ के नीचे रखेंगे, और इस तरह हाथ के एक माप ले लेंगे। जो चीज़ आप बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं, अगर आपके पास इस तरह प्लास्टिक हो तो आप वो चीज़ बाज़ार से ख़रीदना बिल्कुल भी भूल जाएंगे, मतलब बाज़ार से बिल्कुल भी और नहीं ख़रीदेंगे। तो चलिए हमने अच्छी तरह से हाथ के माप ले लिए हैं।
अब हम क्या करेंगे, इस प्लास्टिक के ऊपर पतले प्लास्टिक को काटेंगे। तो काटने के लिए कोई छुरी या कांची का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह मैं एक सीख ले ली हूँ, जिसको मैं अच्छी तरह से गरम कर ली हूँ। तो इस तरह गरम करेंगे सीख को और इस तरह से इसको काटेंगे। इससे क्या होगा, ये बहुत ही आसानी से काट भी जाएगी और चिपक भी जाएगी। मतलब जो हमारा हाथ है वो बहुत ही आसानी से चिपक जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी सीख या छुरी को भी आप गरम कर सकते हैं। तो गरम कर लीजिए, फिर आप इसको इस तरीके से दाग के ऊपर काट लीजिए। आप देखेंगे इतना बढ़िया ये ऑर्गेनाइज़र बनेगा, आपका बहुत सारे काम का काम को आसान कर देगा। आप देख सकते हैं, देखिए ये जो है हमारा एक हैंड ग्लास बन के बिल्कुल रेडी है। और आप देख सकते हैं हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा और ये कितनी बढ़िया तरीके से हमारा एक हैंड ग्लास बन गया है। तो इसको हम इस तरीके से हाथ में पहनेंगे और इससे हम घर के कई सारे काम कर सकते हैं। बर्तन को भी आप धो सकते हैं या किसी भी काम को आप कर सकते हैं। जो काम आप हाथ से नहीं करना चाहते वो काम को आप इस तरह हैंड ग्लास पहन कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से पूरे चारों ओर चिपक गया है। तो चलिए मैं आपको इस हैंड ग्लास से एक क्लीन करके भी दिखा देती हूँ। तो कभी कभी हम इस तरह बेसिन को जब क्लीन करते हैं तो हार्पिक या इस तरह किसी भी चीज़ से अगर क्लीन करते हैं तो हमें हाथों से क्लीन करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और हाथों से क्लीन करने से हमारे हाथ भी बहुत ही ड्राई हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से अगर हैंड ग्लास से क्लीन करेंगे तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से क्लीन हुआ है और इससे हमारे हाथ भी सेफ रहेंगे। और अगर हम फुल फैमिली कहीं बाहर जाते हैं तो साथ में तो ब्रश तो ले ही जाते हैं। और ये ब्रश अगर हम एक साथ ले तो एक के साथ एक मिल जाती है और किसका ब्रश किसका है वही हमें समझ में नहीं आता है। तो अगर आप इस तरह हैंड ग्लास बना ले और इस तरह अगर आप ब्रश को ले जाए तो देखिए ये ब्रश एक के साथ एक नहीं मिलेगी और ये आप बहुत ही आसानी से बहुत ही कम जगह में ले भी सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। और अगर आपको मेरे सारे टिप्स अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक।